हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहां हम कवर करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यह वर्ष है 2023। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा। यह इसका 18वां संस्करण होगा, जो कि भारत में आयोजित होगा। 2022 में इसका 17वें संस्करण का आयोजन 2022 में इसका 17वें संस्करण का आयोजन होगा इंडोनेशिया के बाली में। इसके अलावा भारत की अध्यक्षता में G20 समूह के एक सचिवालय के गठन को मंजूरी दे दी गई है, और यह जो सचिवालय है 2024 फरवरी से कार्य करना शुरू करेगा। G20 समूह में 19 देश और एक संगठन शामिल है, जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है अलग अलग देशों में। इस शिखर सम्मेलन में कुछ अतिथि देशों को भी आमंत्रित किया जाता है अपनी राय देने के लिए। उनमें से एक सबसे प्रमुख है स्पेन। इसे प्रत्येक वर्ष स्थायी अतिथि देश के रूप में सम्मेलन में शामिल किया जाता है, स्थायी सदस्य के रूप में। तो G20 शिखर सम्मेलन की 2023 में मेजबानी करेगा भारत। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी कि ऊर्जा और संसाधन संस्थान कहाँ पर है? तो यह है दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। हाल ही में इसके सतत विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया। सतत विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो प्रत्येक वर्ष किया जाता है। यह इसका 21वां संस्करण था। इसमें 120 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। भारत के प्रधानमंत्री ने भी वीडियो संदेश के माध्यम से इस सम्मेलन को संबोधित किया। तो ये जो संस्थान है, ये है दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो यह देश है इज़राइल। इज़राइल की राजधानी है जेरूसलम और इसकी मुद्रा है न्यू शकेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य ने कैंसर को रोकने के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? तो यह राज्य है महाराष्ट्र। 4 फरवरी को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस। इस वर्ष 2022 में इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। इसके अलावा 15 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। तो महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर को रोकने के लिए होप एक्सप्रेस अभियान शुरू किया है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। इसके मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी, और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैदराम जात्रा भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला मेला है? यह राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना की कोया आदिवासी जनजाति के द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है। यह 4 दिवसीय उत्सव है, जो कि 2 वर्ष में एक बार इस मेले का आयोजन किया जाता है, और यह कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने इस मेले के लिए 2.26 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद।
यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ की गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडमिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं बिल गेट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से कितने चीनी मूल के ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है 54 चीनी ऐप्स को भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है इन ऐप के इस्तेमाल पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत की कौन सी कंपनी 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है? तो ये कंपनी है डाबर इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान की अनुच्छेद 174 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और उसके विघटन से। ये न्यूज़ में है क्योंकि पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने राज्य की विधानसभा सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है अनुच्छेद 174 के तहत। इसका मतलब यह है कि अब जब तक गवर्नर की इजाज़त के बगैर फिर से विधानसभा के सत्र को नहीं बुलाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, जिन्होंने इस आर्टिकल 174 का उपयोग करके विधानसभा के सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड क्या है? तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो आर्द्रभूमि स्थल हैं ये उनकी सूची का एक रजिस्टर है। ऐसे आर्द्रभूमि स्थल यानी कि कुछ रामसर साइट जिनके पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन हुए हैं या भविष्य में होने की संभावना है, ऐसी आर्द्रभूमि स्थल को इस मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो इसमें भारत के दो रामसर साइट को इसमें शामिल किया गया है। एक तो है मणिपुर की लोकतक झील और एक है राजस्थान का केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य। ये दो जो है मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं भारत के रामसर साइट। इसके अलावा 2022 में भारत के दो स्थानों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। उसमें से पहला है गुजरात के जामनगर का खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा है उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। इन दोनों स्थानों को रामसर साइट का दर्जा 2022 में मिला है। तो अब भारत में रामसर साइट की संख्या हो गई है 49। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।